नमस्कार साथियों केदारनाथ विधानसभा का चुनाव प्रचार प्रसार अब करीब अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच गया है। सभी उम्मीदवार वहां पर पूरी ताकत लगा रहे हैं। गांव-गांव और गली-गली जाकर लोगों तक अपना संदेश भी पहुंचा रहे हैं और लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने की अपील भी लोगों से वह कर रहे हैं। सियासी तौर पर बीजेपी के लिए यहाँ साख का सवाल है और अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या केदारनाथ सीट पर बीजेपी की जमीन खिसक रही है या फिर अपने काम के आधार पर बीजेपी को वोट मिल जाएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2007 से 12 तक बनी, उस समय मैंने 33 करोड़ की ये पेयजल योजना स्वीकृत कराई, जिससे 96 बस्तियां आज लाभान्वित हो रही हैं और ये बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र के लिए हुआ था। और अब दूसरे फेज में जो हमारा चोपता क्षेत्र है उसके लिए भी द्वितीय चरण की योजना मतलब अपने गतिमान है। वहां पर टैंक बन रहा है और चोपता क्षेत्र की भी तमाम 45 से 40 ग्राम पंचायतों को इस पेयजल का लाभ मिलने वाला है, जो दोनों योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। तो निश्चित तौर पर हम काम करते हैं और दूसरे लोग केवल समस्या गिनाते हैं। साथियों, आशा नोटियाल 2 बार इस सीट से प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, लेकिन 2012 के बाद परिस्थितियां उनके विपरीत होती चली गई और अब कांग्रेस मनोज रावत पर एक बार फिर दांव लगा चुकी है और कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। तमाम सीनियर लीडर अलग अलग गांव में जाकर घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी क्या घबराई हुई है, यह बात इसीलिए कांग्रेस के नेता कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग राज्यों में जाकर प्रवासियों को केदारनाथ आकर वोट देने के लिए कह रहे हैं। प्रयास है कि केदारनाथ विधानसभा में आपदा के बाद अनेकों लोगों का पलायन हुआ है। बड़ी संख्या में उनके मतदाता काम के सिलसिले में दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, हरियाणा में, लुधियाना में। तो हमारे जो प्रवासी कार्यकर्ता केदारनाथ विधानसभा के अंतर्गत जिनका क्षेत्र पड़ता है, ऐसे सब लोग के साथ मेरा मिलना हो रहा है। दिल्ली में मेरी बैठक हुई है, आज मैं लुधियाना आया हूँ, लुधियाना के अंदर बैठक है और मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में अच्छा मतदान केदारनाथ के इस बाई इलेक्शन में हो, ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या हमारे कार्यकर्ता जो प्रवासी कार्यकर्ता हैं, जो जिनका क्षेत्र केदारनाथ में पड़ता है, वो सब लोग मतदान के लिए अपने गाँव पहुंचेंगे। केदारनाथ विधानसभा सीट से ताल्लुक रखने वाले प्रवासियों को बुलाने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कसरत कर रहे हैं। साथ ही वह कांग्रेस को भी घेर रहे हैं कि कांग्रेस के पास करने के लिए कुछ नहीं बचा है, कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं बचा है। लड़ाई यहाँ अब और भी दिलचस्प होने वाली है। कांग्रेस के लोग तो बिना मुद्दों के केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, ना तो उनका आधार है, ना तो वहां कोई उनका जनाधार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार पिछले 2.5 महीने से लगातार हमारा वहां गति पकड़े हुए है। हमारा जो चुनाव प्रबंधन की टोली उस काम में लगी हुई है। प्रत्याशी का भ्रमण रात दिन चल रहा है और कल से 12 तारीख से लेकर लगातार 18 तारीख तक मेरा भी अनेकों गांवों में जाना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को हमारा वहां पर हमने अनुसूचित जाति का एक बड़ा सम्मेलन करने का निश्चय किया है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की सहभागिता रहेगी। उसके बाद महिलाओं का सम्मेलन और हमारे जो पूर्व सैनिक है, इनके सम्मेलन की कड़ी हमने बनाई हुई है। साथियों, केदारनाथ विधानसभा सीट से ताल्लुक रखने वाले प्रवासी मतदाताओं को लुभाने के लिए जहां बीजेपी अपना पूरा दमखम लगा रही है, वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की वहां जमीन खिसक चुकी है। बीजेपी पर केदारनाथ की जनता का भरोसा नहीं रहा है, इसीलिए बीजेपी अब केदारनाथ वालों पर भरोसा नहीं कर रही, लिहाजा वह बाहर जाकर वोट का जुगाड़ करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि इन सबसे कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि बीजेपी के सामने चुनौती बद्रीनाथ की तरह ही अब केदारनाथ को बचाने की है। बद्रीनाथ चुनाव बीजेपी हार चुकी है, केदारनाथ में क्या होगा इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह भी है कि केदारनाथ की जनता किसका साथ देने वाली है। तो साथियों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग करना न भूलें।